श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य पीठ की परंपरा, उसके बाद में शाखा प्रणाली, हमारे गुरुदेव भगवान की परंपरा। श्री ब्रजराज शरण पदगामी बालक दास द्वितीय अभिरामी, जा गुजरात सिद्धपुर प्रांति ग्राम भाटवेड़ा लिखि शांति, मंदिर श्री नरसिंह बिराजे महंत होय सेवा शुभ साजे, ब्रह्म भाट सेवक अतिरूरे श्री नरसिंह सेवा भरपूरे, कहे भागवत कथा सुपावन वृंदावन लीला मन भावन, महामधुर रस बरसन लागा जुगल कृपा रस में सब पागा, परम पूज्य भय बालक दासा तिन पद राम दास की आशा, महारसिक रस में मतवारे मृदुभाषी जन मन रखवारे। श्री ब्रजराज शरण देवाचार्य जी के शिष्य हुए एक बालक दास जी महाराज। तो गुजरात क्षेत्र में एक सिद्धपुर नाम का ग्राम है, सिद्धपुर नाम का प्रांत है, उसमें भाटवेड़ा नामक ग्राम है, उसमें नरसिंह भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में बहुत संत और महंत जी विराजते थे। बहुत सारे ब्राह्मण उनकी सेवा में थे और वो सब निरंतर नरसिंह भगवान की सेवा पूजा करते थे। लेकिन बालक दास जी महाराज जब भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे तो आपने वहीं पे अपना निवास स्थान बताया संतों की टोले के बीच में, और वहां पर आपने सरस भागवत कथा का सबको श्रवण कराया। और भागवत कथा में श्री वृंदावन धाम की लीलाओं का महत्वपूर्ण जोर दिया। उन लीलाओं को सुनकर के सब लोगों के मन में महामधुर रस की वर्षा होने लगी। सभी लोग वहां पे महामधुर रस के उपासी बन गए और सभी युगल किशोर जी की कृपा से इसी रस में पगने लगे। इस प्रकार से वहां पे रस की आपने वर्षा की और सबको इस रस का पान कराया। ऐसे परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज के शिष्य हुए श्री रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज भी बोले पूज्य बालक दास जी महाराज के अनुसरण ही आपने किया। उसी प्रकार से सेवा पूजा करना, निरंतर सत्संग करना और अपने गुरुदेव से रस के मर्मद को समझ के आप महान रसिक बन गए। महान रसिक बन के निरंतर रस में मतवारे रहते हैं। बोले जो कोई आपके दर्शन करते वो भी रस में पक जाता। ऐसे रसिक शिरोमणि बन गए। आप बड़े ही मृदुभाषी थे और सबके मन को रखने वाले थे, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते। संतन की सेवा करे रहे भजन लवलीन, जो को आवे शरण में दीनी भक्ति नवीन। बोले आप निरंतर संतों की सेवा करते हैं। संत सेवा में आपकी आत्यंतिक रुचि थी। निरंतर सेवा में तल्लीन रहते और भजन में लवलीन रहते। जो कोई भी आपकी शरण में आ जाता उसको नवीन प्रकार की यानी रसमय भक्ति प्रदान करते, सबको रसदान करते। बोले ऐसे रामदास जी महाराज के शिष्य हुए श्री शीतल दास जी महाराज। शीतल दास जी महाराज बोले रामदास जी महाराज की शरण ग्रहण करके जैसे जैसे रामदास जी महाराज ने इस रस को पान किया, बोले वैसे वैसे बोले अपने समान उनको भी कर दिया। रामदास जी की सेवा करके बोले शीतल दास जी का हृदय शीतल हो गया और हृदय रूपी सरोवर में रस के भंडार भर दिए, रसगारे। जिनने इनकी शरण समारी शीतल के हृदय सरखारी। जो भी आपकी शरण में आया बोले जिसके हृदय में, जिसका हृदय खारी था, जो विषय वासना से युक्त था, बोले उसको आपने शीतल कर दिया। युगल रस का दान करके सबको शीतल कर दिया, उसमें अमृत भर दिया। खारी समुद्र में आपने अमृत का
भंडार भर दिया। ऐसे शीतलदास जी महाराज के रामदास पद सेवन हारे, शीतल दास भय रस गारे, जिनने इनकी शरण समारी, शीतल किए हृदय सरखारी, शीतल पद की शरणे आए, राम जीवन दास मन भाए, सल में चहल पहल भई भारी, हरि गुरु संतन की बलिहारी, राम जीवन दास की शरणे, श्री भगवान दास यशवरणे, भजन भावना में अतिरूरे, भागवत कथा कहन में पूरे, श्री हरि गुरु सेवा अधिकारी, भक्तन भीर होय अति भारी, संतन की सेवा अनुरागे, दर्शन करी माया झट भागे। ऐसे शीतलदास जी की शरण में फिर राम जीवन दास जी महाराज आए। राम जीवन दास जी महाराज ने शीतल दास जी महाराज की शरण ग्रहण की। राम जीवन दास जी के आते ही जिस स्थान में आप रहते थे उसमें बड़ी भारी चहल पहल हो गई। बोले आप में इतनी दैन्यता थी, निरंतर हरि और संतों की शरण ग्रहण करते, अपने गुरुदेव पे बार बार बलिहारी जाते, निरंतर सत्संग कीर्तन और भजन। तो निरंतर सत्संग करने से वहां पे भीड़ जमा होने लगी, तो पूरे स्थल में चहल पहल हो गई चारों तरफ। आपने लाखों लोगों को इस भक्ति रस का दान दिया। उन रामदास जी जीवन दास जी महाराज की शरण में श्री भगवान दास जी महाराज आए। बोले भगवान दास जी का जो यश बड़ा गहरा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किस प्रकार से उसका वर्णन करें? भजन भावना में अतिरूरे, निरंतर अपनी मानसिक चिंता में डूबे रहते, भजन भावना में डूबे रहते, और भागवत कथा कहने में पूरे, पूरी भागवत कथा वेदांत दशलोकी के अनुसार पर परिपूर्ण मात्रा में भरे हुए थे। जो भी कुछ कोई आता प्रथम में भागवत कथा से वो शरणागति ग्रहण करता, और उसको ऐसी रसमयी कथा कहते कि सभी युगल किशोर जी की शरणागति ग्रहण करते। श्री हरि गुरु सेवा अधिकारी, भक्तन भीर होय अति भारी। बोले निरंतर आप अपने गुरुदेव भगवान और युगल किशोर जी की सेवा में रत रहते हैं। अब आपकी कथा श्रवण करने के लिए लाखों लाखों की निरंतर भीड़ जुड़ी रहती, लेकिन आपका अनुराग संतों की सेवा में था। निरंतर संतों की सेवा आप करते रहते थे। आपका इतना भजन प्रताप, आपका इतना निरंतर सत्संग, बोले आपके दर्शन करने मात्र से लोगों के हृदय से माया जट भाग के चली जाती। दर्शन करी माया जट भागे, दर्शन मात्र से माया वहां से हट जाती। ऐसे परम पूज्य पावन पुनः शरणागत रुचिकार, श्री भगवान दास जू है रस भजनी कपार। बोले ऐसे परम पूज्य पावन, बोले श्री भगवान दास जी महाराज ऐसे रस भजन में प्रगाढ़ रस में डूबे रहने वाले। बोले तिनकी चरण शरण में आए, श्री यदुनंदन दास कहा है। 15 वर्ष करी गुरु सेवा, फिर करी ही कृपा सिंधु गुरुदेवा। आज्ञा होय तो ब्रज में जाऊं, दर्शन करी सेवा पुनि पाऊं। होय प्रसन्न गुरु आज्ञा दीनी, ब्रज भूमि देखऊं रस भीनी। प्रथम दिवस मथुरा जब आए, रात अंधेरी मगन ही पाए। देखा एक दुकान के आगे, पट्टा पे बैठे अनुरागे। 11 बजे रात की बेला, भूख लगी पे है न अधेला। कला कंद ले आया बालक, होय न हो वह था जगपालक। ले बाबा भूखो क्यों सोवे, पाए प्रसाद जल सो मुख धोवे। 11 बजे रात की आजे, भोजन को लावे तो काजे। बोले ऐसे भगवान दास जी महाराज की शरण में स्वामी श्री यदुनंद दास जी महाराज आए। आपने शरणागति ग्रहण की और आपने निरंतर 15 वर्ष तक अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की। 15 वर्ष सेवा करने के बाद एक दिन आप अपने गुरुदेव
भगवान से बोले, हे कृपा सिंधु, हे दीनदयाल, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक बार ब्रजभूमि के दर्शन करूं और दर्शन करके पुनः आ जाऊंगा, आपकी सेवा पुनः करूंगा। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए, तो तुम्हारे श्री धाम वृंदावन की दर्शनों की इच्छा है, निश्चित रूप से जाओ। और आज्ञा प्रदान कर दी कि तुम जाओ। अब वहां से स्वामी श्री उदयनारायण दास जी महाराज चले। जैसे ब्रजभूमि आई, पुलकायमान हो गए, वहीं से बार बार प्रणाम करते हुए वृंदावन की ओर आए। चलते चलते मथुरा में आए। पहले दिन मथुरा में आ पहुंचे। अब रात अंधेरी मगन ही पाए। अभी आज की बात तो है नहीं, चारों तरफ अंधेरा था, पगडंडियां थी, उसमें कोई वाहन भी नहीं चलते थे। ऐसी घोर रात्रि हो गई मथुरा में आते आते, तो रास्ता का पता नहीं चला, कौन से रास्ते जाए तो वृंदावन आ जाएगा। तो सोचा ऐसी रात्रि में यहीं पे विश्राम कर लेना चाहिए। अब देखा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक दुकान थी, उसके बाहर एक पट्टा लगाया हुआ था। उस पट्टा पे आप विराजमान हो गए, अनुराग से भजन करने लगे। ठीक रात्रि के 11 बज गए। अब आपको कुछ भूख लगी, सोचने लगे कुछ है तो नहीं पास में, भूख लग रही है, कुछ होता तो प्रसाद पा लेते, और कुछ पैसा भी नहीं किसी से खरीद दिया जा सके। ऐसा विचार करके पुनः विराजमान हो गए और अपने चिंतन में लग गए। थोड़ी देर में देखा एक छोटा सा बालक आया और हाथ में कलाकंद लेके आया। कलाकंद ले आया बालक। बोले इस रात्रि में बालक कौन आया? बोले निश्चित रूप से सर्वेश्वर प्रभु ही आए, और कौन आ सकता है। आके बोले कि ले बाबा, भूख हो क्यों सोवे। ये बाबा तुझे तो भूख लग रही है, तू भूखा क्यों सोता है। पाए प्रसाद जल सो मुख धोए। मैं प्रसाद लाया हूं, इसको पाओ, और पानी भी लाया, इसको पियो, और हाथ मुंह धो के फिर आराम से सो जाए बाबा, भूखो क्यों सो रोया। अब 11 बजे रात की आजे भोजन को लावे तो काजे। विचार तो क्या, रात के 11 बजे मेरे लिए भोजन कौन लेके आया है। लेकिन बाबा ने वो प्रसाद ले लिया। बालक जट घर को गया, बाबा करे विचार, यह बालक कैसे मिले मधुरे वचन उचार। अब प्रसाद पा लिया और सोचने लगे अरे ये बालक तो चला गया, अब ये बालक दोबारा कैसे मिलेगा। इसकी कितनी मीठी वाणी थी, इससे मैं दोबारा कैसे मिलूं। मन में बार बार छवि छाई, हिय में बालक छटा समाई। अब वो इतना सुंदर था कि उसकी छवि हृदय में समा गई। बार बार हृदय में वो छवि आवे, बोले वो बालक से कैसे मिलूं, दोबारा वो बालक मुझे कैसे मिले। ऐसे चिंतन करते करते आप इसी पट्टा पे सो गए। सो के जब नींद आई तो नींद में आपको एक सपना आया। सोवत में सपना सोई पेखे, कहे बालक बाबा कहाँ देखे। जैसे सपना आया तो सपने में वही बालक आया, और बालक कह रहा है बाबा तू किसको ढूंढ रहा है, तू क्या चाहता है, अब तू इधर उधर किसको देखता है, किसको ढूंढ रहा है। ऐसे कह के फिर अंतर ध्यान हो गए। तो आप समझ गए एक निश्चित रूप से सर्वेश्वर प्रभु ही आए, युगल किशोर जी ही इस रूप में आए और मुझको अपना प्रसाद दिया है। भोर उठ बैठे जब आपू, करे जुगल नाम का जापू। मन मसोसी के चले तहाते, बालक फेरिन मिला प्रभाते। आए श्री वृंदावन धामू, दर्शन करत भय निष्कामू। संतन की संगति जब पाई, कहा कहो जो मन भाई। वृंदावन रही के कचुकाला, अतिशय सुख ले भय निहाला। गोवर्धन परिक्रमा काजे, पहुंचे कुसुम सरोवर पाजे। अब प्रातःकाल जग के आप विराजे उस पट्टा पे, तो सोचने लगे। अब युगल किशोर जी का जाप करने लगे निरंतर नाम। अब आज चिंतन उस बालक का बन रहा है कि कैसे वो बालक मिले। बहुत देर बैठे रहे वहां पे, उसका इंतजार किया फिर पुनः आ जाए बालक। लेकिन प्रातःकाल उदय हो आया, जब तक वो बालक नहीं आया, फिर वहां से मन मसोस के आप वहां से चल पड़े।
अब वहां से चल के श्री वृंदावन धाम के लिए चले। आए श्री वृंदावन धाम। अब वहां से चल के वृंदावन धाम आ गए और दर्शन करते ही अति के प्रसन्न हो गए, मैं धाम में आ गया। उस समय संतों की भारी भीड़ थी वृंदावन में, जहां देखो वहां संत ही संत। अब उन सब संतों का संग पाया, संतों के बीच में रहे, तो बोले जो आपके मन में जो इच्छा थी उसकी पूर्ति हो गई। अति के प्रसन्न होए कि जो मैं चाहता था वो मुझे वृंदावन धाम में मिल गया। उसमें संतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, भक्तों की कम। उन सब संतों को दर्शन करके आप अति के प्रसन्न हुए। उस समय संत, जब कोई आगंतुक नया संत आता तो उससे लाड़ प्यार भी बहुत करते हैं, उसकी हर साज समाज रखते। वृंदावन रही के कछुकाला, अतिशय सुख ले भय निहाला। कुछ समय तक इस तरह से वृंदावन धाम में रहे और अतिशय सुख की प्राप्ति करके एक दिन मन में विचार किया गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। तो यह विचार करके यहाँ से गिरिराज जी पहुंचे। गिरिराज जी पहुंचे, कुसुम सरोवर पर पहुंचे। पहले सब पगडंडियां थी, पैदल ही चल के जाते थे, यातायात के साधन नहीं थे। गिरि गोवर्धन परिक्रमा करी अतिशय सुख पाए, बरसा ने नंदगाम में दर्शन किए अगाए। श्री वृंदावन लोटती वारा, मग में ग्राम शिवार समारा। मंदिर में बलदेव विराजे, तामदी कृष्णदास छवि छाजे। करही संत सेवा अधिकाई, श्री हरिव्यास देव अनुयायी। श्री गुरुदेव आए तहाँ ठहरे, भजन भावना में अति गहरे। देखत कृष्णदास हर्षाए, संत शिरोमणि कहते आए। बात करत में सबल की पाई, कृष्णदास जी विनय सुनाई। बाबा भजन करहु ई ठोरी, सेवा करन हार चहु ओरी। श्री गुरुदेव रहे बहुकाला, अतुलित भजन किया जो रसाला। आपने गिरिराज पहुंचे के पहले गिरिराज जी की परिक्रमा की नहीं। अतिशय सुख को गिरिराज जी की परिक्रमा करके मानिवासाचार्य जी महाराज की बैठक के दर्शन किए, नारद कुंड के दर्शन किए, ऐसे करके अतिशय सुख की प्राप्ति करी। फिर वहां से आप बरसाना गए, बरसाना में दर्शन किए, लाली जी के दर्शन किए, फिर नंदगांव में दर्शन किए और अति के प्रसन्न हो रहे दर्शन करते हुए। अब सब दर्शन करके पुनः लौट के आ रहे हैं वृंदावन धाम के लिए। तो वृंदावन धाम की तरफ लौट के आ रहे हैं, तो बरसाने से जब वृंदावन धाम की लौट के आ रहा है तो उसके रास्ते के बीच में एक शिवार नाम का गांव पड़ता है। उस शिवार गांव में एक मंदिर है, उसमें बलदेव जी विराजमान है। ब्रज में प्रत्येक गांव में मंदिर है और सब ठाकुर जी की लीलाओं के अनुसार वहां पे ज्यादातर तो सब निम्बार की है, लेकिन शिवार गांव में बलदेव जी महाराज विराजमान थे और वहां पर श्री कृष्णदास जी महाराज उनकी सेवा पूजा में थे। ज्यादातर मंदिरों में सब संती भगवान सेवा पूजा करते हैं, आज भी ज्यादातर संतों की पास में है। और कृष्णदास जी महाराज संत सेवा में अत्यंत रुचि रखते हैं। कोई भी बाहर से नए आगंतुक संत आ जाए तो उसकी पूरी व्यवस्था करना, उसको भोजन पानी वगैरह, रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सारी सेवा उसकी करते हैं। यानी आत्यंतिक संतों को लाड़ लड़ाते हैं। जब आपको वहां पे देखा, देख के बोले अरे ये तो श्री हरिव्यास देव नहीं आई, ये तो निम्बार संप्रदाय के संत पधारे आज, तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब चलते चलते थक गए, गुरुदेव भगवान कुछ देर वहां ठहरे। आपकी भजन भावना इतनी गहरी थी तो निरंतर चिंतन मनन चलता रहता, आपका नाम जप निरंतर और चिंतन मनन भी निरंतर चलता रहता। कुछ ही क्षण बात करी और बात में कृष्णदास जी महाराज समझ गए कि तो बहुत ही भजनानंदी महात्मा आए, आज तो बड़ी कृपा हुई। ये तो संतों के शिरोमणि हैं और ये अचानक ऐसे संत शिरोमणि कहां से आ गए, मन में विचार करने लगे। कुछ ही क्षण बात करी, कृष्णदास जी महाराज बहुत चतुर थे, कुछ ही क्षण बात करके समझ गए कि ये तो संत शिरोमणि भगवान कहां से आ गए, और बात सुनते सुनते और हाथ जोड़ के विनय करने लगे। बोले हे बाबा, मेरी विनती है कि आप कुछ समय यहाँ रहकर भजन करो, आपके साथ में रहकर मुझे आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो रही है।
इसलिए आप कुछ काल यहीं पे व्यतीत करो और आपके यहाँ भजन में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि इस गांव में चारों तरफ जितने भी लोग हैं सब संत सेवा में कुशल हैं और आप तो केवल बैठे बैठे भजन करना, सेवा सारे लोग करेंगे, आपको कोई परेशानी होगी। मैं आपके चरणों में बार बार विनती करता हूँ कि हे बाबा कुछ काल यहाँ रुक करके आप अपना भजन कीजिए। उनकी विनती स्वीकार कर लेंगे। बोले श्री परम गुरुदेव महाभगवान कुछ वर्षों तक वहीं विराजमान रहे और वहां पर विराजमान होके आपने अतुलित भजन किया। 18 घंटा बैठ के करही भजन भरपूर, 6 घंटा में कृत्य सब भोजन शयने भूर। आपका नियम था 18 घंटा तक एक आसन पे विराजित होके भजन करना। 24 घंटे में 18 घंटा एक आसन पे बैठ के भजन करना। चिंतन मनन माला पाठ नाम जप सब एक आसन से वहां हिलना भी नहीं। अब 24 घंटे में 18 घंटा जो एक आसन पे विराजित है, फिर बचे 6 घंटे। 6 घंटे में नहाना धोना स्नान करना मधुकरी लाना ठाकुर को भोग लगा के प्रसाद पाके और शयन करना। इसके लिए आपके पास मात्र 6 घंटे बचे हुए थे और नहा धो के पुनः विराजित हो जाते तो 18 घंटा तक लगातार अपना भजन करके ही खड़े होते। 20 वर्ष अखंड तहाँ राजे तब वृंदावन आए विराजे। शिवार धाम में आप 20 वर्ष तक उस मंदिर में विराजित रहे और इस तरह से 18 घंटा एक आसन पे विराजित होके आपने वहां पे भजन किया। 20 वर्ष बाद आप वहां से उठ के पुनः वृंदावन धाम आ गए और आकर के यहाँ पे यमुना किनारे जो आज भजन कुटी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, वहां पे उसमें घोर जंगल था और वहां उसमें एक घास फूस की झोपड़ी डाल करके उसमें विराजित होकर 18 घंटा तक लगातार भजन करते रहे। और वो 6 घंटे में पास में राजपुर नामक गांव है, उसमें मधुकरी मांगना पाना और फिर पुनः उसमें भजन करना। भजन कूटी में आसन डारा बिहारी दास पंडित सुख सारा, तिनके शिष्य सरल चित साधु राम कृष्ण दास आराधु। दीर्घ काल लो सेवा कीनी मनमानी अशिष तिन लीनी, तिन प्रतिज्ञा जीवन केरी शिष्य न करो काहू तन हेरी। महंत बनो न मठी बनवाओ संतन इष्ट चरण मन लाओ। विक्रम संवत 1900 मदी साल 92 के सावन सुधी, लेखक श्री वृंदावन आया श्री गुरु खोज करण हित धाया। बोले 20 वर्ष तक आप शिवार गांव में विराजे, तब आप वृंदावन धाम आए और वृंदावन धाम में भजन कुटी आपने वहां पे इतना भजन किया, उस भजन के नाम से लोगों ने उस स्थान का नाम अपने आप ही भजन कुटी निकाल दिया। क्यों? आपने घास फूस की एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसके एक बहुत छोटी सी इतनी सी खिड़की रखी जिसमें हवा आ जा सके और उसमें विराजित होके आप 18 घंटा तक निरंतर भजन करते। उधर में लोगों के खेत थे तो राजपुर गांव के जो लोग खेतों में जाते तो उस छोटी सी खिड़की से आपके दर्शन करते हुए जाते, वापस अपने खेतों से लौटते तो उस खिड़की से दर्शन करते हुए अपने गांव में चले जाते। और उस समय भजन कुटी के पास में ही यमुना जी बहती थी। ऐसे यमुना किनारे ऐसे जंगल में अपनी भजन कुटिया बना के और आपने वहां पे भजन किया। उस समय बिहारी दास जी पंडित जी विराजमान थे। उनके सरल और शिष्य थे रामकृष्ण दास जी महाराज। उन्होंने दीर्घ काल तक आपकी सेवा की और अपनी मनभाई रस भक्ति उनसे ली। आपने अपने जीवन में 3 प्रतिज्ञा कर रखी थी। बोले कभी किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, शिष्य न करूं और काहू तन हेरी, और किसी से भी कोई आकांक्षा नहीं रखूंगा, किसी के सामने नहीं देखूंगा, मतलब किसी से कोई लेन देन नहीं, जो कुछ होगा प्रिया जी की इच्छा से। किसी से मांगना नहीं, कहना
और महंत न बनूंगा, न ही मठ बनवाऊंगा, आश्रम भी नहीं बनाऊंगा, न किसी स्थान का महंत बनूंगा। आश्रम बनाओ तो महंत बनना पड़े। तो ये 3 प्रतिज्ञाएं आपकी थी। बोले किसी को शिष्य नहीं करूंगा, किसी की भी आशा नहीं रखूंगा, किसी से मांगना नहीं, और न कभी आश्रम बनाऊंगा और न महंत बनूंगा। बोले निरंतर इसी प्रकार से यहाँ बैठ के 18 घंटा तक भजन करूंगा, फिर समय नहीं। अगर ये सब हो तो फिर उसके लिए समय निकालना पड़ता है। बोले समय नहीं मेरे पास। इस प्रकार से वहां पे आप निरंतर भजन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विक्रम संवत 1900 के मध्य में, बोले 1992 में सावन सुदी के दिन गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जब हम वृंदावन आए तो हम वृंदावन में गुरुदेव भगवान की खोज करने लगे कि हमें गुरुजी बनाने। पैदल चारों धाम की यात्रा करी अनूप, गंगा यमुना मध्य पुनि गुरु खोजत अनुरूप। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जब हमने गृह त्याग करके हमने केवल गुरुदेव की खोज में चारों धाम की पैदल यात्रा करी कि गुरु को सोच समझ के बनाना चाहिए, तो केवल गुरु की खोज में चारों धाम की पैदल यात्रा करी। घोर बिहड़ जंगलों में गंगा किनारे, यमुना किनारे, जहां जहां भजन का स्रोत मिला वहां वहां जाके बोले खूब ही गुरु की खोज की। बड़े बड़े संत मिले चहु ओरी, शिष्य करण हित करे निहोरी। श्री गुरु करण हिलग सत मानो, शिष्य करण लो वही न प्रमानो। यही विधि फिर आया धाया चहु ओरी, फिर आया ब्रज भीथिन खोरी। 5 बरस बीते यही कारण, तब गुरु कृपा करी ही धारण। 5 प्रतिज्ञ पूरन श्री स्वामी, चरण कमल पाए अभिरामी। विनय करी में 2 कर जोरी, श्री गुरु चरण निहोरी निहोरी। हे प्रभु निज व्रत में दृढ़ रहिए, निगुरा मरहि दास यश लीजिए। सुनहि द्रवित भय तत्काला, 5 साल की कही के टाला। बोले उस पैदल चारों धाम की यात्रा करते समय उस समय बड़े बड़े संत मुझे मिले और बड़ों बड़ों की इच्छा थी कि वो शिष्य बनाने की, उनके हृदय में हिलक थी कि वो मुझे शिष्य बनाने चाहते थे। लेकिन मैंने भी एक मन में सोच रखा था कि जिनको शिष्य बनाने का लोभ हो उनको गुरु नहीं बनाऊंगा। जिसके अंदर शिष्य बनाने का लोभ ही न हो उसी को गुरु बनाऊंगा, ये मैंने भी सोच रखा था। तो इस प्रकार से मैं चारों धाम में घूम फिर के और सबसे पीछे ब्रज बीथिन में आ गया, ब्रज भूमि में आया और ऐसे घर त्याग करके ब्रज बीथिन में आके गुरुदेव प्राप्त हुए। इस समय में 5 वर्ष बीत गए, केवल गुरु की खोज में 5 वर्ष व्यतीत कर दिए। अब आपकी तो प्रतिज्ञा थी, आपने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी जो कभी किसी को शिष्य न बनाए उसको गुरु बनाओ। अब आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, किसी के आश्रित नहीं रहूंगा, कोई आश्रम नहीं बनाऊंगा, कभी महंत नहीं बनूंगा। और आपने प्रतिज्ञा कर रखी थी मैं उसी को गुरु बनाऊंगा जो कभी किसी को शिष्य न बनाता हो। अब वृंदावन धाम में आके खोज जारी हुई, ऐसे कौन महात्मा, तो पता चले भजन कुटी पे, उनका नाम ही भजन कुटी। जैसे भी वंशी बटवे जाते हैं तो होगा ना, ये गोल कुटी, ये गोपी बाबा है, जो गोल गोल कुटिया तो गोल कुटी, ऐसे वो निरंतर 18 घंटा वहां भजन करते हैं, तो भजन कुटी नाम पड़ गया। वो आज भी भजन कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये पता चला बोले वो कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते। तो गुरुदेव भगवान पहुंच गए वहां पे। उस समय आप भजन कर रहे थे अपनी भजन कुटिया में और आप बाहर जाके विराजमान हो गए। पहले महात्मा में ये नियम था, आज से वो नियम गए। हम आए उठे महाराज भजन से उठ के हमको दर्शन दीजिए सो रहे हो तो जग जाओ, हम आपके दर्शन करने आए, हम एहसान करने आए आप पे। पहले ये था कि नहीं,
अगर वो भजन कर रहे हैं तो समय नहीं है तो लौट जाओ, और नहीं समय है तो आप बैठो, इंतजार करो। भजन से जब स्वतः उठ के दर्शन दे तो आपका दर्शन है, और भजन में विक्षिप्त कर दिया तो फिर आपका दर्शन नहीं है, फिर तो अपराध है। वो जाने कितने घंटे बेचारे भजन करते हैं, कितनी सी देर सोते हैं, उसमें जाके जगा दिया उठो, फिर उनका आगे भजन खराब हुआ, सारी दिनचर्या बदल गई। तो आप बाहर जाके विराजित हो गए कि जब उठेंगे जब भी दर्शन करेंगे। जब 18 घंटे व्यतीत हो गए उनके भजन के, तब उठ के बाहर आए मधुकरी मांगने के लिए। क्यों सवेरे 2 बजे से पहले नहा धो के बैठ जाते भजन करने के लिए, और एक दोपहर पीछे फिर भजन करके उठते, फिर सीधे उठते सीधे मधुकरी लाते। तो जैसे वो मधुकरी के लिए अपनी भजन कुटीर से बाहर आए तो गुरुदेव भगवान वहां विराजे मिले। पूछा, कहो कैसे आए, क्या बात है? तो हाथ जोड़ के विनय की, हे गुरुदेव भगवान, मुझे आपको गुरुदेव मना कर दिया, हम तो किसी को शिष्य नहीं बनाते, और कहीं ढूंढो, जाओ यहाँ से। ऐसे कह के मधुकरी मांगने पहुंच गए। गुरुदेव भगवान भी वहां से उठ के चले अपने स्थान पे जहाँ पे अपना आसन डाल रखा हो। फिर दूसरे दिन वापस जल्दी उठे, अपने नहाए धोए, पूरी तैयारी की, पूरा सारा भजन पूजा सब हो गया, फिर जाके वही भजन कुटीर के बाहर जाके बैठे। अब दूसरे दिन फिर वो मधुकरी मांगने के लिए बाहर बैठे थे, फिर वही बैठे हुए। बोले, आज कैसे बैठे? बोले, गुरु तो आपको ही बनाऊंगा और किसी को नहीं। बोले, मैं कभी बनाऊंगा, मैं कभी शिष्य बनाते हैं, मेरा नियम है, मैं मेरा नियम नहीं तोड़ूंगा, तुम कुछ भी करो। ऐसे कह के आगे निकल गए। पहले संतों में इतना समय नहीं कि उसको समझाए कि बुझाए कि ऐसा करके वैसा कर, अपनी बात कही और चलो आगे, संसार है, समय चाट जाएगा, आगे चल दी। गुरुदेव भगवान भी उठ के आ गए, फिर अपना दैनिक दिनचर्या कर करा के सवेरे फिर जल्दी उठे, अपना भजन वजन करके फिर तीसरे दिन फिर जाके विराजमान हो गए। फिर वही मधुकरी मांगने बाहर निकले तो फिर वही विराजे। फिर बोले नहीं, फिर तीसरे दिन कुछ ही बोले, देखते हुए चले गए अपना मधुकरी मांगने, और वापस देखते देखते अंदर आगे बैठा रहता। ऐसे कई दिन व्यतीत हो गए। जब बहुत दिन व्यतीत हो गए तो फिर पुनः एक दिन बोले कि भाई मैंने मना किया ना, मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, तो फिर रोज आके यहाँ क्यों बैठ जाते हो? तब गुरुदेव भगवान बोले कि देखो गुरु महाराज जी, आप चाहे शिष्य बनाओ या ना बनाओ, मुझे उससे कोई नहीं। हे प्रभु, आप अपने जो आपने निज व्रत ले रखा उसमें आप दृढ़पूर्वक रहिए, आप अपने उसमें दृढ़ता पूर्वक उस व्रत को मत तोड़ो। मैं नहीं कहता हूँ आप अपना व्रत को खंडित करो, लेकिन मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ कि मैं चाहे निगुरा मर जाऊंगा लेकिन किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा तो आपको ही बनाऊंगा, अन्यथा मैं किसी से दीक्षा नहीं लूंगा। आप मुझे शिष्यत्व दे न दें, मैंने तो आपको गुरु तो स्वीकार कर रखा है, इसलिए मैं आपके दर्शनों के लिए यहाँ बैठा ही रहूंगा। ऐसी बात सुनत ही द्रवित भये तत्काला, करुणा बढ़ाए। ऐसी बात सुनते ही और मुस्कुरा के बोले, बोले ठीक है, तुम्हें शिष्य तो बनाऊंगा, लेकिन 5 साल की तुम्हें इंतजार करनी पड़ेगी, 5 साल बाद तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। गुरुदेव भगवान बोले कोई बात नहीं, 5 साल बाद बने। लेकिन गुरुदेव भगवान ने ये नियम नहीं टाला कि सवेरे अपना भजन पूजन जो भी कुछ करते थे कर करा के और वही विराजित हो जाना। और वो जब मधुकरी मांगने बाहर निकलते तो दूर से प्रणाम कर लेना, और फिर वो मधुकरी मांग के वापस अपनी भजन कुटिया में आते तो प्रणाम करके और वहीं बैठे रहना। लगातार 2 महीने तक यही क्रम चला, आपस में बोलचाल नहीं, केवल दूर से जब मधुकरी मांगने जा रहे हैं तो आप प्रणाम कर ली, लौट के अंदर आए, उसके अलावा तो किसी को दर्शन होते ही नहीं। रात्रि में वो भी अपने यहाँ शयन करने आ जाते हैं, और वो रात्रि में उठ के उतना धो के भजन करने बैठ जाते, तब तो 1-2 बजे तक 18 घंटे पूरे होते, तब वो 1-2 बजे तक मधुकरी मांगने जाते। ऐसे 2 मास बीते, 2 ही मास बीते, जबे अपुलाए सब साज, शिष्य करण हित ही द्रवित निजव्रत टाला आज। 2 मास पूरे व्यतीत हो गए, तब आप मधुकरी मांगने के लिए गए, उसी समय वहीं से कंठी और शंख चक्र की मुद्रा सब आप अपने आप ही खरीद के लेके आए।
और आज गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे जैसे शिष्य के लिए अपना दृढ़ व्रत था उसको टालने के लिए अपने दृढ़ व्रत को नहीं रखा और मुझ पे ऐसे द्रवित हुए कि संवत 1997 ज्येष्ठ शुक्ल की चौथ प्रमाणु श्री केशवर काश्मीर भटकेरा तादिन पाटो सवजु सवेरा प्रात काल ही दीक्षा दीनी एक पुष्प की भेंट जुलीनी गुरु बगिया का पुष्प लाया करी प्रणाम सोई भेंट चढ़ाया ऐसे दया सिंधु श्री स्वामी किहि विधि कहो महिमा अभिरामी मधुरे वपु श्री मुख की शोभा वाणी मधुर स्वभाव अनूपा भजन भावना मधुर प्रकाशी चिंतन मधुर प्रेम रस राशि चितवन मुस्कन मधुरी रीति घमन माधुरी सब जग जीती। बोले संवत 1997 में ज्येष्ठ शुक्ल की चौथ के दिन श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का पाटोत्सव था। उस पाटोत्सव के दिन प्रातःकाल ही दीक्षा प्रातःकाल ही दी जाती, तो पहले से उस सामग्री एक दिन पहले लाके रख देनी और प्रातःकाल ही उठ के बाहर आए तो ऐसे विराजित देखे ऐसे बाहर बैठा हुआ ठीक, तो जाके आज्ञा प्रदान की, बोले जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ। स्नान करके आए, बोले बैठ जाओ पास में, बैठ गए। विधिवत गुरुदेव भगवान को दीक्षा प्रदान की, विरक्त वेश दिया और सब कुछ करके अब का लो मेरे पूजन करो, कुछ भेंट करो। उसमें गुरुदेव भगवान का नियम था कभी किसी एक पैसे को स्पर्श नहीं करना। अब तक जब से गृह त्यागा एक पैसे को स्पर्श नहीं किया, ये दृढ़ व्रत ले रखा था। अब पास में कुछ भी नहीं, कहा गुरुदेव भगवान कुछ भी नहीं, हम कैसे पूजन करें, आप भी बताओ कैसे पूजन करें। तो वहां पास में फूलों की खेती होती थी, एक बगीचा था। गुरुदेव भगवान ने कहा वहां से एक फूल तोड़ के लाना। बोले गुरु बगिया का पुष्पी लाया करी प्रणाम सोई भेंट चढ़ाया। बोले साष्टांग प्रणाम कर लो और ये फूल मुझे भेंट चढ़ा दो, ये पूजन हो गया। वही चरणोदक लिया। ऐसे दया सिंधु श्री स्वामी की विधि करो महिमा अभिरानी। बोले ऐसे कृपा के सागर दया की सिंधु ऐसे गुरुदेव भगवान की महिमा का वर्णन बोले मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसी कौन सी विधि है जो मैं ऐसे गुरुदेव भगवान का मैं उनके गुणों का बखान कर सकूं। बोले इतना सुंदर मंगल विग्रह, तेज कांति पुंजयुक्त प्रकाश, इतने भजन करने वाले, ऐसे रस में निमग्न रहने वाले, उनकी कांति का तो क्या कहना। ऐसे आपकी मुखारबिंद की अतुलनीय शोभा, इतनी मीठी वाणी, इतना कोमल हृदय, अब तक किसी को शिष्य नहीं बनाया। देखो 15 वर्ष तक तो गुरुदेव भगवान की सेवा की नहीं, फिर वहां से आज्ञा लेके ब्रज में आए, 20 वर्ष तक शिवार में भजन किया है, उसके बाद में भजन कुटी पे डेरा डाला है, उसके बाद में गुरुदेव भगवान मिले। तो इतनी वाणी में मधुरता, ऐसा मधुर स्वभाव, बोले अनुपम, किसी की उपमा नहीं दी जा सके। गुरुदेव भगवान कह रहे मैं उसका कैसे वर्णन कर सकता। भजन भावना मधुर प्रकाशी चिंतन मधुर प्रेम रस राशि। बोले उसी समय स्वरूप का दान दिया, रसमय भजन सिखाया, रस में डुबाया। और जब आप ये रसमयी उपदेश देते हैं, बोले उस समय चितवन मुस्कन मधुरी रीति, आपकी जो चितवन थी, महात्मा जब रसमयी लीलाओं का वर्णन करते चितवन के द्वारा ही लीला समझा देते, एक नेत्रों की पलक के इशारे से समझा देते कि इसमें क्या लीला हो रही। चितवन मुस्कन मधुरी रीति, और आपकी जो चलन थी, बोले घमन माधुरी सब जग जीती। आचार्य अवतार है श्री हरि करुणा मूल, कुंज बिहारी शरण को सदा रहे अनुकूल। बोले ये आचार्य वर है सभी,
आचार्यवर किसके अवतार होते हैं? बोले साक्षात प्रियालाल की करुणा ही आचार्य रूप में प्रकट होती है। उनकी कृपा उमड़ती है, उनकी करुणा उमड़ती है जगत जीवों के लिए, तो उनकी कृपा ही आचार्यों को रूप धारण करके इस संसार में वो प्रकट होते हैं। तो साक्षात कृपा की मूर्ति गुरुदेव भगवान विनती कर रहे हैं, हे आचार्यवर, आप निरंतर हम पे इसी प्रकार से कृपा बरसाए रहना। कहा कहो निज भाग्य की गरिमा गिरी पताल, अतिशय रोगी होय के गुरु पे गिरा जो त्याल। गुरुदेव भगवान कह रहे कि मैं मेरे भाग्य को क्या बात कहूं। ऐसा समय आया कि मुझे एक रोग ने ग्रसित कर लिया, उसमें मलेरिया बहुत फैला था और उसमें मलेरिया का कोई इलाज भी नहीं होता था। तो अति का मलेरिया बुखार गुरुदेव भगवान को आने लगा। जब अतिशय रोगी हो गए तो गुरुदेव भगवान ने आज्ञा की नहीं, बोले तुम ब्रज में उस जगह चले जाओ, वहां पे ग्रामवासी बड़े श्रद्धालु हैं और तुम्हारी वो सेवा करेंगे और तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पे अकेले पड़े पड़े तो बहुत तेज बुखार आ जाता। तो गुरु आज्ञा को मान करके आप वहां चले गए। तो वहां पे पुराने जमाने में जब बहुत तेज बुखार आता, दिमाग में चढ़ जाता, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो गांव के लोग इतने श्रद्धालु थे, तो जब तक बुखार आ रहा है तब तक उसके कुएं से पानी खींच खींच के उसके ऊपर पानी डालते रहते, तब जाके उसका तापमान कम होता। तो इस प्रकार से आप गांव पहुंच गए, वहां पे आपका एक वैद्य मिले, वो इलाज कर रहे हैं और इस प्रकार से उसमें मेहनत लगे उस बीमारी को ठीक करने में। इधर पीछे क्या हुआ, 1999 मम पीछे तनुपात। 1999 में बोले गुरुदेव भगवान ने द्वादशी भादों शुक्ल की वामन जन्म प्रभात, भादों शुक्ल की द्वादशी के दिन, वामन भगवान के जन्मदिन के दिन बोले आप निकुंज प्रवेश कर गए। श्री गुरु यह वपु त्याग के कुंजन किया पयान, कुंज बिहारी शरण तुम कापे करहूं गुमान। बोले गुरुदेव भगवान ने अपने इस मंगल विग्रह को त्याग करके बोले निकुंज में प्रवेश कर गए। अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अब मैं किस पे गुमान करूं, अब मेरा कौन है, मैं किसके बल पे गरजूं। यह हिलग हिय मैं उठे तब तो दुख अपार, श्री गुरु मित्र जो महत जन किए मेरा निस्तार। जब ये बात मुझे हृदय में याद आती है तो मैं उस समय यहाँ नहीं था, तो मेरे हृदय में अत्यंतिक कष्ट होता है। लेकिन जब मैं उनकी कृपानुभूति करता हूँ तो उन्होंने किस प्रकार से मुझे इस जगत से निस्तार कर दिया, तो मुझे आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य गुण गाय के करहूं पावन देह, कुंज बिहारी शरण के श्री गुरु चरण से। जिसमें आपने निकुंज प्रवेश किया, तो पास में जहां मधुकरी मांगने जाते थे राजपुर नामक ग्राम में, तो वहां के लोग जो वयोवृद्ध थे वो बताते थे, बोले जिस दिन आपने निकुंज प्रवेश किया, आप कभी भी 18 घंटे से पहले उठ के बाहर नहीं आते थे। तो उस दिन आप प्रातःकाल बाहर उठ के आ गए और यमुना जी में स्नान कर रहे थे, यमुना जी के बीच जल में खड़े हुए थे। तो जो खेतों पे आने जाने वाले लोगों ने देखा कि आज महाराज जी बाहर निकल के क्यों खड़े हैं यमुना जी के बीच पानी में। एक ने देखा, दूसरे को बताया, धीरे धीरे बात फैल गई। तो पूरा गांव का गांव उमड़ी आया कि क्या बात है, आज महाराज जी जल में ऐसे कटे तक जल में खड़े हैं और हाथ जोड़ के खड़े हैं, और घंटन वहां पे आप खड़े रहे। और जैसे यमुना जी से बाहर निकले, सब ग्रामवासियों ने प्रणाम करके पूछा कि आज क्या बात है, आप क्यों इस तरह से यमुना जल में खड़े हैं, क्या स्तुति कर रहे हैं। वहीं पे अपनी भजन कुटी के बाहर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ के वहीं लेट के बोले कोई बात नहीं, मुझे प्रिया जी बुला रही, प्रिया जी के पास जा रहा हूं। और उसी वक्त निकुंज प्रवेश हो गया। आचार्य गुण गाय के करिहो पावन देह, कुंज बिहारी शरण के श्री गुरु चरण सहने। बोले इन आचार्यों के गुणगान करके बोले मैं अपने जीवन को पवित्र बनाता हूं। गुरुदेव भगवान कह रहे बस गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा स्नेह बना रहे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता।
मेरे गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में निरंतर मेरी प्रीति बनी रहे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। क्योंकि गुरु बिन गति नहीं होय, सतगुरु बिन नहीं होय रति, बिन रसिक रसिक न होय, बिन रति रसिक न होय रसिकाचार्य प्रणालिका। गुरु के बिना किसी की गति नहीं हो सकती और सतगुरु के बिना किसी की भी युगल किशोर जी के चरण कमलों में रति नहीं हो सकती। गुरुदेव तो गति कर सकते हैं, लेकिन युगल प्रिया जी में रति सदगुरुदेव भगवान कर सकते हैं। तो सदगुरुदेव भगवान के बिना रति नहीं हो सकती और बिना रति के कोई भी रसिक नहीं हो सकता। इसे रसिकोचार्यों की ये प्रणाली का है। जय जय श्री हरिव्यास।